नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। यूपी कानून का राज स्थापित करने के लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे। उत्तर प्रदेश में कानूनी व्यवस्था का राज्य स्थापित करने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। मिर्जापुर में पत्रकार वार्ता के दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर दे रहे थे जवाब। कहा कि अगर कानून बदलना पड़ेगा तो कानून भी बदला जाएगा। मिर्जापुर जिला कार्यालय पर आज उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री श्रम एवं संयोग सेवायोजन अनिल राजभर ने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपना संगठन वर्ष महापर्व की तरह मना रही है। यह एक अच्छा अवसर है पार्टी का विस्तार करना और नए लोगों को पार्टी के साथ जोड़ना। 2 तारीख से इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदस्य बनाने के साथ शुरू हो गई है। अच्छा परिणाम भी सामने आया है। कुछ ही घंटे में 60 लाख सदस्य बन गए हैं। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। और राष्ट्र निर्माण में वो किस तरह से भागीदार बन सकते हैं उसकी चर्चा करके हम नौजवानों को भी पार्टी के साथ जोड़ेंगे, पार्टी परिवार का सदस्य बनाएंगे। तो ये 3 चरण में ये अभियान चलने वाला है। पहला 2 चरण साधारण सदस्यता की चलेगा और आखिरी चरण हम सक्रिय सदस्यता के अभियान को चलाएंगे। और मुझे लगता है कि 2 करोड़ का लक्ष्य पार्टी ने उत्तर प्रदेश को दिया है, लेकिन जिस तरह का समर्थन इस अभियान को मिल रहा है, मैं उस आधार पे कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़कर 2 करोड़ के लक्ष्य से भी ज़्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी का बनाएगी। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि मैं पहले ही कह रहा था गलत। नहीं, माननीय न्यायालय ने जो कहा हम उसका आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को माननीय न्यायालय की आधी बात सुनाई दी लग रहा है, आधी बात नहीं सुनाई दी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, कानून का राज स्थापित करने के लिए जो प्रयास किया, जिसकी प्रशंसा आज देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। माननीय न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार, योगी जी की सरकार के दृष्टिकोण की प्रशंसा भी की है। ये बात तो अखिलेश यादव जी को सुनाई नहीं दी होगी, न दिखाई दी होगी। हम माननीय न्यायालय के आदेशों का हम पालन करेंगे और उसका सम्मान भी करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमेशा स्पष्ट किया है कि यहाँ कानून का राज स्थापित करने के लिए, यहाँ की माफिया और गुंडागर्दी को ख़त्म करने के लिए हमें जो भी करना पड़े, जरूरत पड़ेगी हम नया कानून बनाएंगे, लेकिन जो करना होगा हम करेंगे। हम माननीय न्यायालय का बहुत आदर करते हैं और माननीय न्यायालय ने जो टिप्पणी की है हमारे प्रयासों के दृष्टि से, हमारा मनोबल इससे बहुत बड़ा है सरकार का। हम आगे भी कानून का राज स्थापित करने के लिए हम प्रयास करते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट बयान है, जो माननीय न्यायालय का आदेश है उसका सरकार अक्षरशः पालन करेगी। उन्नाव में लापरवाह अधिकारियों पर मुख्य विकास अधिकारी सख्त। लापरवाही पर सीडीओ उन्नाव ने की कार्रवाई। विकास भवन में बैठक के दौरान जमकर लगाई फटकार। बेसिक शिक्षा विभाग की लापरवाह बीईओ पर एक्शन। लापरवाह बीएसए संगीता सिंह को सुधार की दी चेतावनी। 3 बीईओ का वेतन रोकने के दिए आदेश। साथ ही ग्राम प्रधान को नोटिस जारी करने के दिए निर्देश। कार्यों में लापरवाही बरतने पर लगाई जमकर फटकार। अशिष्ट भाषा का वीडियो बनाने पर मिश्रित परिवार हाउस में तैनात एसएसओ ने तोड़ा मोबाइल फोन। कोतवाली क्षेत्र की ग्राम पंचायत जस्थरपुर के मजरा फुलवारी निवासी कुलदीप कुमार त्रिवेदी पुत्र उत्तम कुमार त्रिवेदी ने प्रभारी निरीक्षक को एक शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि उनके मोहल्ले में बिजली के खंभे से विद्युत तार टूटकर गिर गया था, जिससे लोगों को विद्युत करंट का खतरा बना हुआ था। पीड़ित द्वारा लाइनमैन रमेश को फोन करके विद्युत तार जोड़ने हेतु अवगत कराया, परंतु उसने कहा कि आप जे साहब के सरकारी फोन नंबर पर बात कर लीजिए। काफी प्रयासों के बाद भी जे साहब का सरकारी नंबर नहीं मिला तो पीड़ित सूचना देने हेतु पावर हाउस मिश्रित गया था। बस अनियंत्रित होकर रोड के किनारे खंती में गई। सीतापुर के हरदोई की तरफ जा रही प्राइवेट बस संख्या UP 340 9399 आज दिन के 2 बजे ग्राम हुमायूं पर
के निकट अनियंत्रित होकर रोड के किनारे खंती में चली गई। अचानक लगे झटके से 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें कुछ को इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिश्रित भेजा गया। वहीं गंभीर घायलों को जिला अस्पताल सीतापुर ले जाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीतापुर शहर के चित्रा बस स्टैंड से बस संख्या UP 3409399 सवारियां लेकर हरदोई के लिए जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि बस में सवारियां भूसे की तरह भरी होने के कारण वह काफी ओवरलोड थी। जब बस ग्राम हुमायूंपुर के निकट रोड पहुंची तो तेज स्पीड होने के कारण चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। से क्या घटना हुई, आपको क्या लग रहा है? ये नशे में हो चाहे कुछ हो भैया, जहाँ ब्रेक लगावा रहा तो झीटे ब्रेक लगावा रहा है, एकदम टक्कर मारा जा रहा है। सीधे यहाँ छोड़ दी। लगभग कितनी सवारी बैठी रहा? अरे सवारी बहुत फुल गाड़ी रहा, कत्ती बताई तो हम डबल इनका बैठाए हैं अपने पड़ोस में यहाँ। अच्छा, चोट कितने लोगों को आई है? चोट बहुत लोगों का नहीं गई। अच्छा, 2-3 गाड़ी जा चुकी है। एम्बुलेंस? चार एम्बुलेंस आ गई है। हम भैया हम DMSP को पत्रकारों की समस्या और पत्रकार भवन के निर्माण हेतु सौंपा गया ज्ञापन। पत्रकार साथियों की समस्याओं और पत्रकार भवन के निर्माण हेतु प्रतापगढ़ जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को प्रतापगढ़ प्रेस क्लब के अध्यक्ष आदित्य मिश्र के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। जिलाधिकारी ने प्रेस क्लब के लिए जमीन की व्यवस्था कराने हेतु आश्वासन दिया। अध्यक्ष द्वारा विकल्प के रूप में जमीन बताई गई। उस पर जिलाधिकारी ने कहा कि इस पर गंभीरता से विचार करके जमीन आवंटित करवाता हूँ। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा भी कहा गया कि पत्रकारों के साथ किसी प्रकार की अमर्यादा वाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने समस्त थानों के प्रभारियों पत्रकारों को सूचना संकलन और सम्मान देने में किसी प्रकार की कमी नहीं की जाए, इस तरह पत्र भेजने के लिए संबंधित को निर्देश करने की बात कही है। प्रतापगढ़ से न्यूज मूवमेंट ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। भैरवनाथ धाम में परंपरागत भंडारा 5 सितंबर को 6 सितंबर को तीज पर जुटेंगी हजारों महिलाएं, लगेगा श्रद्धा का मेला। प्रतापगढ़ जिले के प्रसिद्ध पांडवकालीन भैरवनाथ धाम में 5 सितंबर को परंपरागत भंडारे का आयोजन गत वर्षों की भांति जन सहयोग तथा लोक भागीदारी से होगा। मुख्य पुजारी भोलानाथ तिवारी के संयोजन में आयोजित भंडारे में क्षेत्रवाद समाज के सभी प्रमुख कार्यकर्तागण आज बुधवार की दोपहर से सभी व्यवस्था में लग गए हैं। प्रबंध समिति के अध्यक्ष राजकुमार शुक्ल, कार्यवाहक अध्यक्ष लाल जी सिंह व कांवरिया संघ के अध्यक्ष रामू तिवारी, शैलू जायसवाल, विवेक सिंह व राजू अग्रहरी सहित समस्त पदाधिकारी व उप समितियों को व्यवस्था में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने की जिम्मेदारी ली है। कार्यालय प्रभारी नीरज मिश्र के संयोजन में भंडारे के प्रसाद की व्यवस्था दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होगी, जो देर रात्रि तक जारी रहेगी। प्रतापगढ़ से न्यूज मूवमेंट ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। देखते रहें न्यूज मूवमेंट।